आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी समेत दूसरे दल ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में जय भारत टीवी ने सिलसिलेवार राज्य की 70 विधानसभाओं का सर्वे किया है। आज जसपुर विधानसभा का सर्वे दिखाया जा रहा है। इस सर्वे के तहत हमने जसपुर विधानसभा के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर बूथ लगाए, जिसमें 2000 लोग शामिल हुए। ये सर्वे 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक चला। जय भारत टीवी के चुनावी सर्वे में आज हमारा एक बूथ जो लगा है सुभाष चौक जसपुर में, विधानसभा जसपुर का चुनावी सर्वे हमारा जारी है और इस बूथ पर लोग पहुंचेंगे, अपने मन का हाल बताएंगे। जय भारत टीवी के बैलेट पर मोहर लगाएंगे। मतदान से पहले हम आपको सर्वे बताएंगे कि इस बार जसपुर में क्या होने जा रहा है। क्या मौजूदा विधायक जो कि कांग्रेस ने आदेश चौहान जीत हासिल करेंगे, या डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जो कि पिछली बार ठीक एन वक्त पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए लेकिन उसके बाद उन्हें हार मिली, या फिर आम आदमी पार्टी जो कि एक तीसरे विकल्प के तौर पर तेजी से लोगों के बीच पैठ बनाती जा रही है। देवभूमि के चुनावी रण को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही आम आदमी पार्टी ने सूबे का चुनाव दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी दंगल में एक दूसरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि आखिर जनता क्या सोच रही है। जनता के मन को टटोलते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं विधानसभावार चुनावी सर्वे। इस सर्वे में जनता ने जय भारत टीवी के बैलेट पर मोहर लगाकर चुनाव से पहले अपना फैसला दे दिया है। जय भारत टीवी के चुनावी सर्वे में आज बात करेंगे उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा सीट की। करीब 1.25 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर जनता का साथ किस राजनीतिक दल को मिलता दिखाई दे रहा है और क्या कह रही है जसपुर की जनता, ये बताएंगे। लेकिन इससे पहले जसपुर सीट का इतिहास जानिए। 2002 में हुए पहले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2007 में डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और फिर जीत हासिल की। 2012 में भी कांग्रेस प्रत्याशी सिंघल ही चुनाव जीते, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में सिंघल बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े, मगर वे कांग्रेस प्रत्याशी आदेश सिंह चौहान से चुनाव हार गए। अब तक इस सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। बीजेपी इस सीट पर आज तक चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। अब वो खबर जिसका आपको इंतजार है। जय भारत टीवी ने जसपुर सीट का वृहद स्तर पर चुनावी सर्वे किया है। हमने ये सर्वे बेहद खास और अनोखे अंदाज में किया, जिसकी प्रामाणिकता दूसरे चुनावी सर्वे से कहीं ज्यादा हो जाती है। हमने चुनाव पूर्व जसपुर विधानसभा में बैलेट पेपर के माध्यम से आम जनता की वोटिंग कराई है। लोगों ने बैलेट पेपर पर दिए राजनीतिक दलों के विकल्पों पर सही का निशान लगाकर उस दल के भावी विधायक का चुनाव किया है। ये वोटिंग जसपुर के उन इलाकों में कराई गई जहां के वोटर चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते आए हैं। इस दौरान जसपुर विधानसभा की आम जनता ने वोटिंग के साथ ही आगामी चुनाव को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। सुनिए लोग आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं। आपका नाम? शिशिर गहलोत। गहलोत साहब, चुनाव नजदीक आ रहा है 2022 का। जसपुर की जनता क्या सोच रही है और क्या मुद्दे हैं जसपुर के जो लगता है कि आपको सुलझ गए हैं या कुछ अनसुलझे भी हैं? जसपुर के वैसे तो मैं पर्टिकुलरली काशीपुर से हूँ, लेकिन फिर भी जो है जसपुर से मेरा टच बना रहता है। आप रहते ही? नॉर्मली जैसे अपना वर्किंग डे तो इधर ही गुजरता है जसपुर में। तो मुद्दे तो वैसे मेन तो आज इस समय जो है एक तो बेरोजगारी का ही मुद्दा है अभी, और दूसरा एक महंगाई का मुद्दा है। बाकी तो सब सही चल रहा है, गवर्नमेंट भी सही काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा जो ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय। एक तो बेरोजगारी और एक महंगाई, ये 2 ऐसे इस समय मुद्दे हैं जो बीजेपी के सामने जो मेन जो है जो चुनौती है। अगर ये 2 मुद्दे अगर बीजेपी अगर इसको कंट्रोल कर लेती है तो बेस्ट है, बीजेपी मतलब बेस्ट है। यहाँ इस सीट में आपको क्या लगता है कि पिछली बार क्योंकि डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल थे, लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन बावजूद उसके चुनाव हार गए, लेकिन यहाँ जो बीजेपी से कांग्रेस में गए वो चुनाव जीत गए। इस समय आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? एक फैक्टर आम आदमी पार्टी का भी है। देखिए, आम आदमी पार्टी का क्या है कि जो मैंने आपसे बताया था कि आम आदमी पार्टी से जो लॉस होना है वो कांग्रेस का ही नुकसान होना है।
आम आदमी पार्टी से। इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। मैं आपसे अभी बात करूँ। तो अगर ये डिपेंड करता है कि जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम वोट कितनी परसेंटेज में अपने फेवर में ले लेते हैं। अगर वो ज़्यादा फेवर में अपने वोट ले लेते हैं तो यहाँ पे जो है फिर जो है बीजेपी को उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर कुछ भी कह सकते हैं, मतलब बीजेपी भी जा सकती है, कांग्रेस भी में, किसी का मतलब टक्कर रहेगी। टक्कर आपको दिखाई दे रही है इस सीट पर? बीजेपी में और कांग्रेस में यहाँ पे टक्कर रहेगी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, जसपुर। आप इनसे कहिए, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बिल्कुल। जी सर, क्या लग रहा है इस बार जसपुर में क्या होने वाला है? हम तो सोच रहे हैं कि तो बदलाव हो जाए, अब के कुछ चेंज हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए भी और यहाँ की जनता के लिए भी। आदेश साहब जाएं और डॉक्टर साहब आ जाएंगे। ना 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 ना, डॉक्टर साहब नहीं, कोई और नया चेहरा है। आम आदमी पार्टी। आप हम चाह रहे हैं थोड़ा बदलाव हो जाए आपके, थोड़ा सा। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी इस बार? सरकार तो नहीं बना पाएगी, लेकिन ये है कि सीटें ला सकती है अपनी। यहाँ की सीट ले आएगी? जी। क्या मुद्दे आपको क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटियाँ दी हैं, महिलाओं को 1000 रुपया दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा कराएंगे, अजमेर शरीफ ले जाएंगे आपको, और बेरोजगारों को भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, हो पाएगा? बिल्कुल। उन्होंने दिल्ली में एक रखा है, मैं गया हूँ, मैं दिल्ली, मेरी बहन रहती है, मैं गया दिल्ली, वहाँ मैंने देखा लेडीज़ों के लिए बिल्कुल किराया फ्री है और मुफ्त बिजली है, पानी फ्री है, बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ। और अस्पताल की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है वहाँ की, बहुत गुड। मैं सराहना करता हूँ उनके काम की, बहुत गुड काम कर रहे हैं वो वहाँ। मैं चाहता हूँ यहाँ जसपुर में भी, बल्कि पूरे उत्तराखंड में ये काम हो, जिससे यहाँ के लोगों की तरक्की हो। जैसे वहाँ सिस्टम है वही सिस्टम यहाँ हो। पिछली बार किसको वोट दिया था? हमने विधायक जी को दिया था, हम भी विधायक जी के साथ है, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। एक चीज़ ये देखने में आती है ना, जो मुस्लिम वोट है मुस्लिम लोगों का, वो कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ये क्या अब आप शिफ्ट हो रहे हैं आम आदमी की तरफ, ऐसा दिख रहा है आपको आपके यहाँ या दूसरे विधानसभा सीटों में? ऐसा है, मुस्लिम कोई किसी का बिकाव नहीं है, मुस्लिम अपने दिल का है, जिसको दिल चाहता है वो उसको वोट देता है, किसी के बाप की जागीर नहीं है वोट। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक हमें ऐसा हथियार दिया है कि हम इसी वोट के जरिए हम एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं, एक मेंबर को चुनते हैं, एक विधायक को चुनते हैं, एक सांसद को चुनते हैं। तो ये हमारा अधिकार है, हम चीज़ें चाहे उसे दे सकते हैं। जो विकास करेगा आप उसे उसको वोट देंगे हम। आपका नाम? सुखदेव सिंह। सर 2022 का विधानसभा बहुत ही नज़दीक है, इस बार जसपुर के लोग किसको लाना चाह रहे हैं सर? जो काम करेगी सरकार उसको लाना चाह रहे हैं जी। पिछले 5 सालों में अगर मैं समस्या पूछूं आपसे तो मूलभूत रूप में क्या क्या समस्या रही सारी है? समस्या ही आ गई, जो सरकार आई उसने कोई हल ही नहीं किया, सब समस्या ही समस्या है। एक भी हल ऐसा नहीं किया जो समस्या ना हो। क्या होने वाला है फिर 2022 की स्ट्रेटेजी लोगों की? मैं समझता हूँ कि इस सरकार से सब लोग खिन्न हैं, क्योंकि इन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं किया, एक भी। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा? ये तो बटिया सरकार आई है। मैं कहना नहीं चाह रहा, इनकी जो सोच है वो बढ़िया सोच नहीं है। ये राजनीति गंदी करते हैं, लोगों को लड़ाओ और मजा लो, इनकी राजनीति ये है। हाँ, बस मैं तो ये समझता हूँ। जी सर, आपका नाम? जितेंद्र कुमार बाबा। हाँ, तो जितेंद्र सर, 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, क्या चाह रहे हैं जसपुर के लोग? बस रोड और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और कुछ पार्क वगैरह बन जाए बढ़िया। हमें ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो पाई हमारी, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। तो ये बस स्टैंड में कोई ज़्यादा बड़ा बजट नहीं होता, एक छोटे से शहर के लिए एक बस स्टैंड होना चाहिए, एक पार्क होना चाहिए अच्छा सा, और एजुकेशन, कुछ एक हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो मिल जाए बस लोगों को। आपका नाम? जी, नाम मेरा महेश सिंह है, सनोप नन्हे सिंह है। महेश जी, जसपुर में चुनाव होने जा रहा है, किसे वोट देंगे? क्या लगता है कितनी समस्याएं पूरी हुई हैं इस बार? समस्या तो साहब हमारी, हम तो अपनी को देख रहे हैं, हमारे साथ तो किसी ने कोई समझौता करा ही ना है, समझे। हम लोग परेशान हैं, गरीब आदमी हैं साहब, समझे। दुख बीमारियों में वैसी परमात्मा ने हमें घेर दिया। कुछ काम थे हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा। एक काम था हमारा, हम आवास विकास प्रधानमंत्री योजना से हम एक मकान बनवाना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 से पहले आपका मकान गरीब आदमी का बन जाएगा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम नगर पालिका, SDM साहब और तहसीलदार साहब और क्या नाम है, कानूगो साहब, पटवारी, दुनिया वालों में भगे फिर रहे हैं। हमने 6 वर्ष हो गए भागते भागते,
2.5 वर्ष से फाइल हमारी जमा है, हमारी कोई सुनता नहीं है साहब। हाँ, अब हम बताओ हम कौन सी पार्टी को चुने? हमारे लिए तो सब एक से ही हो रहे हैं, ये बताओ आप। अब हमारे गरीब आदमी को जब कोई सुनता है, हम परेशानियों में घिरे हुए हैं। अब देख रहे हो हम साइकिल से व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं साहब, लाला लोगों की। हाँ, 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसमें क्या पालन पोषण करें बाल बच्चों का अपने, ये बताओ सर। जी सर, आपका नाम? नकीर अहमद। अहमद जी, 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है, कुछ ही समय शेष रह गया। इसी को देखते हुए किसकी तरफ होने वाला है आपका रुख? किस सरकार को लाने वाले, क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार बदली जाए तो बेहतर है, क्योंकि काफ़ी लोग जनता परेशान हो चुकी है, और अगर दोबारा फिर कांग्रेस आ जाए तो बेहतर होगा, बेहतर होगा। कितना विकास हुआ, कितना पिछले 5 सालों में कितना हुआ है? विनाश हुआ है। बेरोजगारी का क्या स्तर रहा है? बेरोजगारी तो छोटा कारोबारी तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। लॉकडाउन में कैसा रहा था आपके इधर? बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, सारे लोग कर्जे में डूब चुके हैं। काफ़ी लोग जो हैं कर्जे में डूब चुके हैं, बड़े हुए रोटी रोज में परेशानी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम तीरथ चौहान है। किस तरफ होने वाला है फिर 22 में रुका आपका? सब आपका तो ऐसा ना, आदमी सोच रहे हैं कि बदलने की सोच रहे हैं, मगर यार बदलने का सोच रहे हैं तो क्या क्या? चलिए मैं पूछता हूँ, विकास के रूप में पूछता हूँ, कितने पिछले 5 साल में कितना तो हुआ है, मगर ऐसा ना जो बड़े बड़े आदमी उनका ही वो है, छोटा आदमी को तो कोई वो नहीं। हाँ, बेरोजगारी स्तर? हाँ, बेरोजगारी स्तर तो मैं तो लग रहा है कोई भर्ती उठती तो निकली ना, भर्ती ना निकली, कोई भी ना निकली। हाँ, कैसा? हाँ हाँ, यही प्रधान जी इनसे थोड़ी जानकारी। जी सर, आपका नाम? सर, बलविंदर सिंह। किसको देने वाले 2022 में? कितना रुख रहेगा आपका, किस पार्टी की तरफ? हम तो जी अपने कांग्रेस को है। सर, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है आपके इसमें? कुछ नहीं हमें तो दिख नहीं दिया। नहीं जी, हम प्रधान भी रहे फिर भी हम तो, और हमारी ज़मीन भी गिरवी में रखी गई है, अपने बल्ले से लगा लगा के लोगों का करा, कब ऊपर से नहीं आया तो हम तो बर्बाद हो गए। अभी हम जसपुर विधानसभा के ग्राम पतरामपुर पर मौजूद है। जयभारत टीवी का पीछे यहाँ पे बूथ लगा है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो किसको लाने वाले हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी है, सब यहाँ पे लोग खड़े हैं। जी सर, आपका नाम? दर्शन सिंह। 2022 सर अब यहाँ नज़दीकी है, विधानसभा का चुनाव अब नज़दीकी है, किस तरफ होने वाला है आपका रुख इस बार? हमारा रुख तो अभी बना ही नहीं है। बना नहीं ना। चलिए मैं आपसे फिर विकास को लेकर सवाल पूछता हूँ, पिछले 5 सालों में आपकी विधानसभा में कितने विकास हुए? विकास तो बधेरा हो गया, लेकिन बाद में आगे रह गए। यानी एक तरफ से आप मतलब गोपनीय तरीके से यहाँ पे आए, बहुत लोगों ने बताना चाहा, आप हैं थोड़ा अभी हमें नहीं बता रहे, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं, पर एक तरीके से अगर आपकी मांगे हम पूछ सकते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या क्या मांगे रहेंगी? कोई भी पार्टी आए, कुछ आपकी मांगे रहेंगी? मांगे हमारे देश का विकास होना चाहिए, सबसे पहले तो बात ये है। हमें पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई सी पार्टी हो। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सलविंदर सिंह है। क्या होने वाला है 2022 में आपका विधानसभा का रुख किस पार्टी की तरफ होने वाला है? क्या मांगे होने वाली? हमारी मांग ये सारी यही है कि हम तो भाजपा से पहले जुड़े हुए हैं पहले से ही, और हम मांगे यही राशन में पड़ जाए, हमारा आधार कार्ड बन जाए, सब कुछ ये बन जाए तो अच्छा रहेगा। और क्या? हाँ, बात जुड़े हैं हम तो। सरकार ने हमारे लिए क्या क्या है? इससे पहले भी कई सरकारें आई हैं, भाजपा की सरकारें आई हैं या फिर कांग्रेस की आई हैं। युवा के लिए क्या करती है सरकार? युवा दिल्ली में इतना प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें रोज़गार नहीं दे पा रही, तो आप तो हमारा मत करने का क्या फ़ायदा? हम सरकार किसे वोट दें? ऐसे में असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। बीजेपी की सरकार में इतने युवा बेरोजगार हैं, झूठे झूठे वादे करे, वो वादे पूरे नहीं कर रहे, तो युवा हमारा रोड पे है। युवा के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। आम बेरोजगारी उत्तराखंड में इतनी बढ़ गई है कि अब बताओ, उत्तराखंड पुलिस की भर्ती 7 साल में इस बार आ रही है, इतने लंबे समय के बाद, तो ऐसे कैसे होगी बेरोजगारी दूर? अब कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, युवा को किससे मतलब है? अपने रोजगार से मतलब है। अगर आप रोजगार नहीं दोगे तो आपकी सरकार तो सुधर जाएगी, लेकिन एक युवा बेरोजगार की सरकार कैसे सुधरेगी? पोलिंग के बाद हमने सील बंद बॉक्स सुरक्षित तरीके से अपने दफ्तर तक पहुंचाए। यहां सावधानी पूर्वक सील बंद बॉक्स खोले गए और मतपत्रों की गणना की गई। अब वक्त है जसपुर विधानसभा के चुनावी सर्वे के परिणाम का। जय भारत टीवी की ओर से कराई गई पोलिंग में सबसे अधिक वोट बीजेपी को पड़े। इस सीट पर आज चुनाव हुए तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, जबकि तीसरे स्थान पर रही आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा खासा वोट अर्जित किया है।
जसपुर विधानसभा में 40% जनता ने बीजेपी को वोट किया है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसे 37% मत पड़े हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 21.2% लोगों ने वोट किया है। आम आदमी पार्टी यहां तीसरे स्थान पर रही है। 1.2% लोगों ने अन्य के विकल्प पर वोट किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कराई गई वोटिंग में कुल 2000 लोगों ने मतदान किया, जिसमें बीजेपी को 800 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 740 वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 424 वोट मिले हैं, जबकि 36 वोट अन्य को मिले हैं। जय भारत टीवी के लिए इलेक्शन डेस्क की रिपोर्ट।